हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम लोग डेली लीड कोड का एक प्रॉब्लम को पिक करते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। एंड हमारा अभी करंट टारगेट है ब्लाइंड 75 को ख़त्म करना है। एंड इसके साथ साथ मैं आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ जो मुझसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड आज का जो क्वेश्चन है वो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? सो आज का हमारा क्वेश्चन है रैंसम नोट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एंड इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। एंड मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। हमारे पास दो स्ट्रिंग दिए रहेंगे, एक रैंसम नोट और एक मैगजीन। हमें ये पता करना है कि क्या हम मैगजीन के सारे कैरेक्टर्स को यूज करके रैंसम नोट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो ट्रू और एल्स फॉल्स। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज करो आपका रैंसम नोट जो है रैंसम नोट, रैन नोट, ओके। ये है एम ए ए ए एन, ओके। एंड आपका मैगजीन में जो दिया है वो है ए एम ए ए एन एन, ओके। तो क्या हम इस मैगजीन के कैरेक्टर्स को उठा के रैंसम नोट बना सकते हैं? ठीक है। एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके हर एक कैरेक्टर को सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारा ए हो गया तो एक कितनी बार भी यहाँ पे यूज कर लो, नहीं। ए यहाँ पे अगर 4 बार यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी ए 4 बार आना चाहिए, ठीक है? तो अब हमारा क्वेश्चन क्लियर है, करना क्या है? तो चलो इसके इंट्यूशन में आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें हमें मैच कराना है कि कितनी बार ए आया यहाँ पे और इसमें भी मैच कराना है, राइट? तो क्यों ना इसको एज हम की वैल्यू पेयर एक मैप में स्टोर कर लें। एंड जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे तो हम मैप में चेक करते जाएंगे कि वो की है या नहीं। एंड अगर है तो उसका काउंट क्या है, राइट? तो चलो देखो इसमें हम करेंगे क्या। इसको की वैल्यू पेयर में डाल दो। ये है मैप हमारा, ये ए एम ए एन, सॉरी ए एम एन। ये तो हमारा यहीं पे हो जाएगा। तो ए कितनी बार आया? एक दो तीन। एम कितनी बार आया? वन। एन कितनी बार आया? टू। ठीक है। अब ये हमने की मैप में इसको डाल दिया है, ठीक है। ये देखो ये एज अ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मैप में हम कैसे डालेंगे? सबसे पहले इसको हम टू कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे एंड देन मैप में डालेंगे, ओके। तो ये मैं जब कोड करूंगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब चलो हमने मैप में डाल दिया, अब क्या करना है? अब इसको ट्रैवर्स करो इस तरह से। फॉर कैर सी ये रैन नोट डॉट टू कैर एरे, ठीक है। ये जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा? पहली बार में आएगा ए, फिर एम, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर एन, राइट? तो ये कमेंट कर दो इसको। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो ए है कि या क्या ये हमारे मैप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इफ मैप डॉट कंटेन्स, सॉरी कंटेन्स की यहाँ पे सी, ये वाला, ठीक है। सबसे पहला हमारा चेक तो यही रहेगा कि क्या ये है। और अगर नहीं है तो मान लो यहाँ पे हमारा अगर रहता है जेड और जेड तो यहाँ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसको फॉल्स प्रिंट करना है। तब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, राइट? तो मान लो अब है हमारा मैप में, तो हमें ये क्या करना है? अब हमें ये भी चेक करना है कि इसका जो काउंट है थ्री, वो इस रैंसम नोट के काउंट के बराबर आ रहा है या नहीं। जैसे इस एग्जांपल में मैगजीन में ए है 3 टाइम्स एंड रैंसम नोट में ए है 4 टाइम्स, ये तो हमें दिख रहा है। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? तो हम क्या करेंगे?
इसका वैल्यू निकालेंगे एंड साथ साथ इसको वैल्यू को ना मैप को अपडेट करेंगे, इसको वैल्यू को हम -1 करते जाएंगे। ठीक है, तो वो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे डालेंगे मैप डॉट पुट सी एंड मैप डॉट गेट सी, मतलब इसका वैल्यू निकला हमारा एंड देन -1। ठीक है, तो ये हम ये कोड क्या किया हमारा, ये कोड पर्टिकुलर कोड हमारा क्या किया, ये हमारा चेक किया इसका वैल्यू क्या है, 3 है एंड -1 कर दिया हमने तो 2 हो गया। और हम पुट क्या करें, ए एंड 2, मतलब ये सी जो कि ए है एंड इसका अब नया अपडेटेड वैल्यू विच इज 2। ठीक है, एंड फिर जब दोबारा हम यहाँ पे आएगा फिर से उसको हम 2 को 1 कर देंगे, जब यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा तो 1 को हम 0 कर देंगे। ठीक है, फिर जब यहाँ पे आएगा तब 0 को क्या -1 करेंगे, नहीं, कहीं तो हमें ये ब्रेक लगाना पड़ेगा कि कब तक हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड एक और कोड लिखेंगे, इफ मैप डॉट गेट सी, ये जो सी है जब इसका मान लो इसका जो ए का वैल्यू अब 0 हो चुका है, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि इफ मैप डॉट गेट ग्रेटर देन 0, अगर है तब ये काम करो एंड एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास भाई ए एक बार और आया है यहाँ पे और ये हमारे मैप में भी है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 0 हो चुका है। हमारा मैप का हमारा मैगजीन का सारा लेटर ए यूज हो चुका है हमारे इसको बनाने में, बट अब हमारा ए है ही नहीं। ठीक है, तो अब जब ए है ही नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये काम किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो ये कोड। तो चलिए इसको जल्दी से हम कोड करके भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें मैप बनाना है। मैप में क्या डालेंगे, कैरेक्टर एंड इंटीजर की एंड वैल्यू, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, अब इसको हम उसमें हम स्टोर कैसे करेंगे, सॉरी मैप में स्टोर कैसे करेंगे, इसको डॉट टू कैर एरे में कन्वर्ट करो, टू कैर एरे, ये हमारा एरे में बन गया। अब क्या करो, मैप डॉट पुट सी एंड इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लो, पहले हम चेक करेंगे कि वो है कि नहीं, उसका वैल्यू है या नहीं, अगर नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे क्या, 0, और अगर है तो इंक्रीमेंट कर दो 1। ये हो गया, ये हमारा मैप का काम खत्म। अब आ जाओ हमारा लूप लगेगा इस पे रैंसम नोड पे, और कैर सी रैंसम नोड डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ मैप डॉट कंटेन्स की सी, अगर ये है तो ठीक है, एल्स में सबसे पहले क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, एंड इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करना है हमें ट्रू। ठीक है, अब सारा काम हमारा यहाँ पे होगा। हम ये भी चेक करेंगे कि मैप का जो अब नया वैल्यू हो गया है कि क्या ये एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो पुट करो, मैप को अपडेट करते जाओ, सी एंड मैप डॉट गेट सी -1, राइट। बस ये है हमारा कोड, चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। वो ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, केस 2 में रॉन्ग आंसर दे रहा है। ओके सॉरी, देखो ये तो हमने यहाँ पे किया, लेकिन इसका हमें एक और एल्स तो लिखना होगा ना, रिटर्न फॉल्स, राइट। जो काम हमने यहाँ पे किया है वो हम लोग यहाँ पे लिखना मिस कर गए थे। चलो एनीवेज, ये अब रन कर जाएगा, रन कर गया है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं इसको देखते हैं। सबमिट कर दिया मैंने कोड, ये पास हो गए हैं एंड इसका देखो जो हमारा रन टाइम है वो 10 ms लिया। ठीक है, तो
अब इसको थोड़ा-सा हम और अपडेट करते हैं, कोड को थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। हमने मैप तो यूज़ कर लिया, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने मैप यूज़ कर लिया एंड एक एक्स्ट्रा लूप चला है मैप को स्टोर करने में। सो एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हमारा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो एक बार इसको हटाओ एंड एक नया कोड करते हैं हम लोग। तो पहले हम समझते हैं, हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे बताता हूँ आपको। कुछ चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे देख लो, जैसे कि हमारा डिस्क्रिप्शन में देख लो, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिया है क्या? कंस्ट्रेंट्स ये है कि सारे के सारे लोअर केस कैरेक्टर्स में रहेंगे, ठीक है? ठीक है, एनीवेज़ देखो करना क्या है हमें, हम एक एरे लेंगे, उसको हम डाल लो, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हुआ, इंट मैग काउंट इक्वल टू न्यू इंट। ये इसका साइज़ क्या रखेंगे? 26 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? अब एक लूप चलाओ, जो अपना ये मैगज़ीन था ना, ये इसको टू कैरेने में कन्वर्ट करके उसमें डालना है, एरे में, इसमें स्टोर करेंगे, मैप नहीं यूज़ करेंगे इसमें हम। मैगज़ीन डॉट टू कैर एरे, यहाँ पे हम डालेंगे कैसे? मैग काउंट सी माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है? तो ये हमारा जो एरे है, मान लो एक कैरेक्टर है, मैगज़ीन का कैरेक्टर है ए आई, ठीक है? तो ये 2 हो जाएगा एंड मान लो मैगज़ीन का कैरेक्टर है ए ए बी, ये 2 हो जाएगा, ये बी ये हो जाएगा एंड ये 0 0 0 0 अप टू 26, ठीक है? इस तरह से हो जाएगा। अब एक और लूप यहाँ पे चलाओ, फॉर कैर सी रैंसम डॉट टू कैर एरे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिटरली जो यहाँ पे कर रहे थे ना, हम चेक कर रहे थे कि इसका काउंट क्या है, इक्वल टू 0 तो नहीं हो गया है, मैगज़ीन में हमारा वैल्यू एग्ज़ॉस्ट तो नहीं कर गया है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि इफ मैग काउंट सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर नहीं है तब क्या करो, मैग काउंट को, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे थे, सेम चीज हमें यहाँ पे भी करना है। एंड यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे हम सॉरी सिमिलरली यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है? एंड जो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो ट्रू पास करेगा, ठीक है? तो चलो एक बार इसको भी कोड करके देख लेते हैं, ये कितना फास्ट काम कर रहा है। ये वाला कितना टाइम लिया था? 10 ms, राइट? एक बार सबमिट करके देख लेते हैं फिर से। व्हाट? अच्छा ये, अच्छा मैंने वो हटा दिया ना कोड, अब देख लेते हैं। ये 10 ms लिया, ठीक है? चलो उसको हटाते हैं, एक नया कोड लिखते हैं। पहले एक एरे बना लो, इंट कैर काउंट इक्वल टू न्यू इंट, 26 लेंथ का रहेगा। एक लूप चलाओ, कैर सी मैगजीन डॉट टू कैर एरे, ओके? अब यहाँ पे कैर काउंट सी माइनस ए प्लस प्लस, ओके? इसको एक बार यहाँ पे भी कॉपी कर लो एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको, ओके?
यहाँ पे तो एक माइनस माइनस करना ही है। इसके पहले हमें एक वो कोड लगाना है, इफ कंडीशन। इफ char count of c minus a equal to 0, then return false, return false। ठीक है, else return true। ओके, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये भी हो गया रन, एंड ये भी हमारा, देखो ये बहुत ही कम टाइम में लिया, ये सिर्फ 1 मिली सेकेंड में चल गया, क्योंकि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, सिर्फ उसी के कारण। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय, एंड अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा अपना ब्लाइंड 75। सो स्टे ट्यून्ड।